बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जनाब, सबसे पहले तो आपसे ये अर्ज़ कर दूं, गुजारिश कर दूं कि जिसने इस वीडियो को ना देखा उसने मेरे साथ भी नाइंसाफ़ी की, उसने मेहंदी अली काज़मी साहब के साथ नाइंसाफ़ी की और उसने अपने आप के साथ भी नाइंसाफ़ी की। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी करना है और इसमें कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है। तो जनाब, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और मैं सबसे पहले जो मेहंदी अली काज़मी साहब है, क्योंकि जो वीडियो बनाने का मकसद ही मैंने ट्रिब्यूट पेश करना है मेहंदी अली काज़मी साहब को। मेहंदी अली काज़मी साहब एक अजीम बाप, एक अजीम जो है वो घर के एक सरबराह के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और उन्होंने ये बता दिया है कि वो जो बेटी के साथ एक बाप की जो मोहब्बत होती है वो कैसी होती है। तो वो सारे वालिदैन जिनकी बच्चियां किसी ना किसी वजह से घरों से चली जाती हैं और वो खामोशी इख्तियार करते हैं, उन सब के लिए ख़ास तौर पे ये एक सबक भी है और एक मिसाल भी है। और उन्होंने ये बात बता दी, बरमला जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखा दी कि एक बाप की अपनी बेटी के साथ जो मोहब्बत होती है वो एक लाजवाल मोहब्बत होती है। उस मोहब्बत को जो है वो आप बयान या डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी साथ साथ ये बात कि मैं मेहंदी अली काज़मी साहब को सपोर्ट क्यों ना करूं, मैं मेहंदी अली काज़मी साहब की जो है वो इस मामले में जो है वो उनकी तारीफ़ क्यों ना करूं। तो अब आपको सब कुछ ये सूरत हाल बताते हैं कि क्यों ना मैं उनकी सपोर्ट करूं, क्यों ना मैं उनकी जो है वो इस मामले में जो है वो आवाज़ उठाऊं या आवाज़ बनूं उनके लिए। तो सबसे पहली बात तो ये आप देखें कि जब दुआ ज़हरा घर से गई तो उसके बाद से दोनों दुआ ज़हरा के वालिद मेहंदी अली काज़मी साहब और उनकी वालिदा किस तरह से पूरा 15 से 20 दिन जो है वो रोते रहे, चिल्लाते रहे अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी की तलाश के लिए। उसके बाद जब उनकी बेटी का सुराग मिला और वो पता चला कि जी बेटी उनकी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से घर से गई है और उसने शादी कर ली है वहाँ पे, और जो ज़हीर है उसके साथ उसकी शादी हो चुकी है और सारे के सारा जो बयान सामने आए, उसके बाद कोर्ट का भी डिसीजन आ गया और उसके बाद तमाम चीज़ें जो है वो बज़ाहिर ये लग रही थी कि जो है वो दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई है और उसने सब कुछ जो है वो अपनी मर्ज़ी से किया है और उसने जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो मीडिया के ऊपर आ गई। लेकिन जो वालिदैन थे उनको सारी हकीकत पता थी, उनको पता था कि ये हमारी बेटी ऐसे कैसे कर सकती है। देखो, वालिदैन होते हैं, अगर वो वालिदैन जिनको अपने बच्चों से प्यार होता है, जिनको अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, जिनको अपने बच्चों से लगाव होता है, जिनको पता होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरह के नहीं हैं, तो उनको ये बात पता थी कि हमारी बच्ची ऐसी नहीं हो सकती, उसने इस तरह की हरकत नहीं की होगी। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो इस केस को लड़ने का फ़ैसला किया और उसके जो वालिद हैं मेहंदी अली काज़मी साहब, उन्होंने इस केस को इतने सख्त तरीन मौसमी हालात के बावजूद, इतने सख्त तरीन जो है वो जो सूरत हाल के बावजूद, क्योंकि पुलिस ने तो बिल्कुल ही वाइंड अप कर दिया था केस। पुलिस कहती थी ये तो इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ है ही नहीं। इन तमाम जो और सोशल मीडिया के ऊपर भी और हर तरफ से जो है वो ये था कि जब बयानात आ गए कि दुआ ज़हरा ने जो है वो अपनी मर्ज़ी से शादी किया तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी इस केस को आगे लेके जाना। लेकिन मेहंदी अली काज़मी साहब ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने हौसला दिखाया, उन्होंने अपने जो एक बेटी से मोहब्बत होती है बाप की, उन्होंने वो दिखाई, लोगों के लिए मिसाल बने और उन्होंने बताया कि ये देखें जी, ये मेरी बेटी जो है वो अपनी मर्ज़ी से घर से नहीं गई, बल्कि उसको किसी ना किसी तरह से वरगला कर या अगवा करके घर से वो लेके गए हैं और ये आज बात प्रूव हो चुकी है। और आज जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का बयान आया और उसने फरमाया कि जो है वो जो ज़हीर है जिसके साथ जो है वो दुआ का जो निकाह का ड्रामा रचाया गया है,
वो जहीर उस दिन कराची के अंदर मौजूद था और जो है वो जहीर और उसके अलावा और भी लोग थे। ये पूरे का पूरा गैंग है जो मौजूद था और वो दुआ ज़हरा उनके साथ यहाँ से मुमकिन तौर पर कराची से गई है। तो जो उनका बयानिया था, जो बयानात थे कि दुआ ज़हरा ख़ुद से गई है और दुआ ज़हरा को जो है वो कोई लेने नहीं गया कराची से, तो ये सारी चीज़ें तो गलत प्रूफ हो गई। और उसके अलावा जो है वो दुआ ज़हरा एक छोटी बच्ची है और ये मेडिकल रिपोर्ट भी प्रूव हो चुकी कि दुआ ज़हरा जो है एक बहुत माइनर बच्ची है, उसकी बयानात की कोई जो है वो हैसियत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई? ये सारी चीज़ें एक बाप की मोहब्बत की वजह से हुई। एक बाप जो अपनी बेटी के लिए आखिरी बॉल तक लड़ता रहा और आगे भी लड़ेगा, और आगे जब तक दुआ ज़हरा बाजियाब नहीं हो जाती, जब तक दुआ ज़हरा घर नहीं आ जाती, वो एक चट्टान की तरह खड़ा है। और उसने सबको बता दिया, सबको, पूरी दुनिया को बता दिया कि एक बाप के लिए जो है के दिल में एक बेटे की मोहब्बत कितनी होती है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अगर देखें अपने मुआशरे में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, तो मुझे लगता है कि बहुत कम, कोई शाज़ो नादर, कोई 1% से भी कम शायद ऐसे बाप होंगे और बदबख्त बाप होंगे जो अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं करते होंगे, जिनको अपनी बेटियों से प्यार नहीं होता होगा। तो मेरे ख़्याल में जब एक बाप अपनी बेटी को देखता है तो उसके दिल को सुकून आता है, उसके दिल को करार आता है। और वो वालिदैन, ख़ास तौर पे मेहंदी अली काज़मी साहब और उसकी जो दुआ ज़हरा की वालिदा हैं, वो 2 माह से अपनी जिगर के गोशे से दूर हैं। वो किस तरह से बर्दाश्त कर रहे होंगे? हमारे बच्चों को एक सुई का कांटा जो है चुभ जाए तो हमारी जो है वो हालत गैर हो जाती है। वो सब वालिदैन जानते हैं जिनके दिल में अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए ख़ास तौर पे मोहब्बत होती है, प्यार होता है। और वो जो जिनका जिगर गोशा 2 माह से उनसे दूर है, तो उनकी क्या हालत होगी? किस तरह से वो बर्दाश्त कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो 2 माह से इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं और इस केस को भी लड़ रहे हैं। कैसे कैसे मुश्किलात आई उनके रास्ते में, लेकिन वो खड़े रहे, वो चट्टान की तरह खड़े रहे। मेहंदी अली काज़मी साहब इस केस को लेके और आगे तक जा रहे हैं। तो मैं मेहंदी अली काज़मी साहब आपको दोबारा से फिर सल्यूट पेश करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ। आपकी जो आपने जो है वो उन सब के लिए जो जिनके दिलों में कहीं ना कहीं शायद कुछ बेटियों के लिए मोहब्बत कम हो, उनको भी एक सबक दे दिया है कि जो बेटियों की जो मोहब्बत होती है बाप के साथ, या बाप की जो मोहब्बत होती है बेटी के साथ, वो एक लाजमाल मोहब्बत होती है। उसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। और आपने इस बात को जो है प्रूव कर दिया, प्रैक्टिकली करके जो है वो साबित कर दिया कि वो आप एक अजीम बाप हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही, ये ट्रिब्यूट था एक मेरी तरफ से जो है वो मेहंदी अली काज़मी साहब के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।